लोकसभा स्पीकर पर खींचतान, किसी तरह का समझौता नहीं चाहती बीजेपी। लोकसभा स्पीकर पद के लिए क्यों है इतनी बहस? आम चुनाव 2024 का परिणाम 4 जून को आ चुका है। देश में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 2014 और 19 में अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली ये पार्टी इस बार बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। यही वजह है कि इस बार देश में बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन वाली सरकार बना रही है। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम 9 जून को आयोजित किया गया। नरेंद्र मोदी ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार तो संभाल लिया, लेकिन लोकसभा स्पीकर को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। टीडीपी और जेडीयू की निगाहें इस पद पर है। वहीं पर बीजेपी किसी भी हाल में अपनी झोली से ये पद, ये पोस्ट नहीं जाने देना चाहती। अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर इस पद को लेकर इतनी खींचतान क्यों है? संविधान के अनुसार नई लोकसभा के पहली बार बैठक से ठीक पहले अध्यक्ष पद का खाली होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को पद की शपथ दिलाता है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए कोई विशेष पैमाना नहीं, लेकिन इसके लिए संविधान और संसदीय नियमों की समझ होना जरूरी है। पिछली 2 लोकसभाओं में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिली थी और पार्टी ने सुमित्रा महाजन और उसके बाद ओम बिरला को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। दरअसल लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद है। लोकसभा स्पीकर का पद काफी खास होता है। संसद में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अध्यक्ष का पद बीमा के रूप में चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में सत्तारूढ़ पार्टियों के भीतर आपसी मतभेद कई बार सामने आए, जिसके कारण पार्टियों में फूट पड़ गई और यहां तक कि सरकारें भी कई बार गिर गई। ऐसे में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। ये कानून सदन के अध्यक्ष को बहुत शक्तियां देता है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों को तय करने का पूर्ण अधिकार है। दरअसल नीतीश कुमार ने पहले भी बीजेपी पर अपनी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इसलिए वे किसी बगावत के मूड में नहीं आना चाहते और स्पीकर का पद ऐसी किसी भी चाल के खिलाफ ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन इसमें चुनौतियां कम नहीं हैं। लोकसभा स्पीकर के पद को एक पेचीदा पद माना गया है। सदन को चलाने वाले व्यक्ति के रूप में अध्यक्ष का पद निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति किसी विशेष पार्टी से ही चुनाव जीतकर संसद में आते हैं। इससे टकराव होने की संभावनाएं स्वाभाविक है। पूर्व के कुछ दिलचस्प उदाहरणों पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो कांग्रेस के दिग्गज नेता एन संजीव रेड्डी ने 4थी लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। पीए संगमा, सोमनाथ चटर्जी और मीरा कुमार जैसे अन्य लोगों ने औपचारिक रूप से पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि वे पूरे सदन के हैं, किसी पार्टी की नहीं। इसी तरह लगातार ओम बिरला, सुमित्रा महाजन पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे कि वे अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जाहिर तौर पर पार्टी को तो सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन जिस निष्पक्षता के पैमाने को लेकर लोकसभा स्पीकर की बात होती है, कहीं ना कहीं उसको छूता हुआ उन्होंने पाया और तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर जो हैं चलते रहे। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि अब बीजेपी क्या सचमुच इस पद को अपने पास सहेज पाती है या फिर जेडीयू और टीडीपी के सामने हार मान सकती है। लेकिन अभी कुछ ऐसा होता नजर तो नहीं आ रहा। बीजेपी किसी भी हाल में इस पद को खुद से दूर नहीं जाने देगी।